SF6 सर्किट ब्रेकर। इस लेक्चर में हम SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस करेंगे। SF6 यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड एक गैस है जो कि SF6 सर्किट ब्रेकर में आर्क को क्विंच करने के लिए यूज किया जाता है। यानी SF6 सर्किट ब्रेकर यूजेज SF6 गैस एज एन आर्क क्विंचिंग मीडियम। सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के बीच में जो आर्क डेवलप होते हैं, तो इन आर्क को क्विंच करने के लिए, ख़त्म करने के लिए SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 गैस का उपयोग किया जाता है। द SF6 गैस हैज़ एक्सीलेंट इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ इट्स एफिनिटी यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। SF6 गैस जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन्स को डीआयोनाइज कर देते हैं, जिसके कारण कि SF6 गैस का इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ काफ़ी एक्सीलेंट होता है, काफ़ी अच्छा होता है। द गैस हैज यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ फास्ट रिकम्बिनेशन आफ्टर द सोर्स एनर्जाइजिंग द स्पार्क इज रिमूव्ड। यानी कि जो SF6 गैस है इसका यूनिक प्रॉपर्टीज है ऑफ फास्ट रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन इसका बहुत फास्ट होता है। आफ्टर द सोर्स एनर्जाइजिंग द स्पार्क इज रिमूव्ड, यानी स्पार्क को जो सोर्स एनर्जाइज कर रहा था वो अगर समाप्त हो जाता है तो उसके बाद इस गैस का जो प्रॉपर्टीज है, रिकम्बिनेशन बहुत फास्ट होता है। SF6 गैस इज अप्रॉक्सीमेटली 100 times as effective as air in quenching the arc। यानी आर्क को क्विंच करने के लिए SF6 सर्किट ब्रेकर एयर की तुलना में 100 times ज़्यादा इफेक्टिव है। SF6 हैज़ एक्सेलेंट हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ इट्स मोलिकुलर वेट टुगेदर विथ लो गैसियस विस्कोसिटी। यानी लो गैसियस विस्कोसिटी होने के कारण और हाई मोलिकुलर वेट होने के कारण SF6 गैस की जो हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज है ये भी काफ़ी एक्सीलेंट है। अब हम लोग SF6 सर्किट ब्रेकर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। द SF6 सर्किट ब्रेकर इसेंशियली कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। SF6 सर्किट ब्रेकर में मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं। उसमें पहला है इंटरप्टर यूनिट और दूसरा है गैस सिस्टम। तो ये फिगर आपका SF6 सर्किट ब्रेकर के इंटरप्टर यूनिट को शो कर रहा है। इसमें जो एक मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट जो हैं, ये एक इंटरप्टर के अंदर ये ओपन होते हैं। ये आपका इंटरप्टर चैम्बर है जिसके अंदर की ये आपका फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और ये आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है। तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट जो है ये इंटरप्टर के अंदर ओपन क्लोज होते हैं। नॉर्मल पोजीशन में ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट क्लोज्ड पोजीशन में होते हैं, और जब सर्किट में फॉल्ट होता है तो मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट दोनों अलग हो जाते हैं। ज्यों ही मूविंग कॉन्टैक्ट अलग होते हैं वैसे ही आपका जो रिजर्वायर में गैस जो होता है वो प्रेस्ड हो जाता है और हाई प्रेशर SF6 गैस इन दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में रिलीज होते हैं, जिसके कारण कि आपका आर्क जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। दिस यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ मूविंग कॉन्टैक्ट एंड फिक्स्ड कॉन्टैक्ट कंप्राइजिंग ए सेट ऑफ करंट कैरिंग फिंगर्स एंड एन आर्किंग प्रोब। यानी इस यूनिट में, इंटरप्टर यूनिट में, एक मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और साथ ही साथ आर्किंग प्रोब और करंट कैरिंग फिंगर्स होते हैं। यानी जो करंट कैरिंग एलिमेंट होता है वो फिंगर्स के फॉर्म में होता है। इन द क्लोज्ड पोजीशन ऑफ द ब्रेकर द फिंगर्स मेक कॉन्टैक्ट राउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द मूविंग कॉन्टैक्ट। यानी कि
क्लोज्ड पोजीशन में, जब सर्किट ब्रेकर क्लोज्ड पोजीशन में होता है तो जो फिंगर्स हैं, करंट कैरिंग फिंगर्स हैं, ये मूविंग कॉन्टैक्ट के चारों तरफ राउंड कॉन्टैक्ट बनाते हैं, हैविंग द आर्किंग प्रोब इनक्लोज्ड विद इन इट्स हॉलो एंड। और आर्किंग प्रोब जो है इसके हॉलो एंड से इनक्लोज्ड होता है। द कॉन्टैक्ट्स आर सराउंडेड बाई इंटरप्टिंग नोजल एंड ब्लास्ट शील्ड्स टू कंट्रोल द आर्क डिस्प्लेसमेंट एंड मूवमेंट ऑफ हॉट गैसेस। यानी जो हॉट गैसेस है उनके मूवमेंट के लिए और गैस ब्लास्ट को कंट्रोल करने के लिए जो कॉन्टैक्ट्स है वो इंटरप्टिंग नोजल्स से सराउंडेड होता है। द मूविंग कॉन्टैक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो नोजल स्लाइडिंग इन ए सेकेंड सेट ऑफ स्प्रिंग लोडेड फिंगर्स। यानी जब मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं वो हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं, खोखले फॉर्म में होते हैं, हॉलो फॉर्म में, स्लाइडिंग इन ए सेकेंड सेट ऑफ स्प्रिंग लोडेड फिंगर के फॉर्म में ये मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं। When the moving contact is withdrawn from the fixed finger contact, an arc is struck between the moving nozzle and the arcing probe। यानी जब मूविंग कॉन्टैक्ट जो है वो अलग होता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से, तो मूविंग नोजल और आर्किंग प्रोब के बीच में आर्क स्ट्रक होता है, यानी आर्क डेवलप होता है। विथ द इंक्रीजिंग सेपरेशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स द आर्क इज एक्सटेंडेड एंड एटेन्यूएटेड। यानी कि कॉन्टैक्ट्स के बीच में सेपरेशन के कारण आर्क को एक्सटेंड किया जाता है और फिर उसको अटेन्यूएट किया जाता है, फिर कंप्रेस किया जाता है, आर्क के डायमीटर को कंप्रेस किया जाता है और फिर फाइनली उसको समाप्त किया जाता है। इट इज़ फाइनली एक्सटिंग्विश्ड बाई द फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सिस्टम। और फाइनली आर्क का एक्सटिंग्विश्ड किया जाता है, आर्क को एक्सटिंग्विश किया जाता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर सिस्टम में गैस को फ्लो करा के, और फाइनली उसको आर्क को इंटरप्ट किया जाता है, एक्सटिंग्विश किया जाता है। सेकंड है गैस सिस्टम। द क्लोज्ड सर्किट गैस सिस्टम इज एम्प्लॉयड इन SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर में जो गैस सिस्टम है वो क्लोज्ड सर्किट के फॉर्म में होते हैं। सिंस द गैस इज कॉस्टली इट इज रिकंडीशन एंड रिक्लेम्ड आफ्टर ईच ऑपरेशन ऑफ द ब्रेकर। चूँकि जो SF6 गैस है वो कॉस्टली होता है, इसलिए प्रत्येक ऑपरेशन के बाद सर्किट ब्रेकर को रिकंडीशन और रिक्लेम्ड किया जाता है। द लो एंड हाई प्रेशर सिस्टम आर प्रोवाइडेड विथ लो प्रेशर अलार्म। यानी गैस सिस्टम में लो प्रेशर और हाई प्रेशर सिस्टम होते हैं जिसको कि लो अलार्म के साथ प्रोवाइड किया जाता है, अलार्म भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ए सेट ऑफ लॉकआउट स्विचेज गिव ए वार्निंग व्हेन द गैस प्रेशर ड्रॉप्स बिलो ए सर्टेन वैल्यू। जब गैस का प्रेशर एक निश्चित वैल्यू से कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तो लॉकआउट स्विचेस के द्वारा वार्निंग प्रोवाइड कराया जाता है। वार्निंग, ये जो वार्निंग का सिस्टम इसमें होता है कि जब गैस का प्रेशर एक निश्चित अमाउंट से कम हो जाता है तो वार्निंग सिग्नल मिलता है। ऑन फेलिंग इट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ विल बी रिड्यूस्ड एंड आर्क क्वेंचिंग एबिलिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर विल बी इंडेंजर्ड। यानी कि अगर अलार्म सिस्टम आपका फेल हो जाता है तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गैस का रिड्यूस हो जाएगा और सर्किट ब्रेकर की जो आर्क को क्विंच करने की एबिलिटी है वो भी समाप्त हो जाएगी। और यानी कि सर्किट ब्रेकर को आर्क को क्विंच करने की जो एबिलिटी है विल बी इंडेंजर्ड, मीन्स खतरे में हो जाएगी, यानी कि वो सेटिस्फैक्ट्री आर्क को इंटरप्ट नहीं कर पाएगा। ऑन रीचिंग द डेंजर लिमिट द सेफ्टी डिवाइसेस इमोबलाइज द ब्रेकर। जब डेंजर लिमिट तक
पहुंच जाता है, यानी सर्किट ब्रेकर का जो गैस का जो स्ट्रेंथ है वो अगर डेंजर लिमिट तक पहुंच जाता है या प्रेशर एक डेंजर लिमिट तक पहुंच जाता है, तो उसमें सेफ्टी डिवाइसेस लगे होते हैं जो कि ब्रेकर को इमोबिलाइज कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, उसको वो ऑपरेट नहीं करता है। द गैस इज स्टोर्ड इन द हाई प्रेशर चैम्बर एट 16 एटमॉस्फेयर while the gas pressure on the low pressure side is 3 एटमॉस्फेयर। यानी गैस को जो रिजर्वायर में स्टोर किया जाता है तो वो हाई प्रेशर चैम्बर में 16 एटमॉस्फेयर पे और लो प्रेशर चैम्बर में 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गैस को रखा जाता है। द टेम्परेचर इज केप्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखा जाता है। द हीट backed with a thermostat at 16 डिग्री सेंटीग्रेड इज प्रोवाइडेड इन द हाई प्रेशर चैम्बर। यानी हाई प्रेशर चैम्बर में थर्मोस्टेट के द्वारा हीट को 16 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड कराया जाता है। ए लॉट ऑफ केयर इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट गैस लीकेज एट द ज्वाइंट बाई प्रोवाइडिंग परफेक्ट सीलिंग। यानी कि गैस लीकेज को रोकने के लिए बहुत केयर की आवश्यकता होती है एट द ज्वाइंट बाई प्रोवाइडिंग परफेक्ट सीलिंग। पूरी परफेक्ट सीलिंग उसको प्रोवाइड करके ज्वाइंट के पास लीकेज को रोकने के लिए पूरा केयर किया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर का एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज है कि एक्सीलेंट इंसुलेटिंग आर्क क्वेंचिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SF6 गैस। यानी SF6 गैस का इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ एक्सीलेंट है, आर्क क्वेंचिंग एबिलिटी एक्सीलेंट है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी SF6 गैस का एक्सीलेंट होता है। द गैस इज नॉन इन्फ्लामेबल एंड केमिकली स्टेबल। ये गैस जो है वो ज्वलनशील नहीं होते हैं और ये केमिकली स्टेबल होते हैं। तीसरा एडवांटेज है इट्स परफॉर्मेंस इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में वेरिएशन होने के कारण भी इसका जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्टेड नहीं होता है। चौथा जो इसका एडवांटेज है नॉइजलेस ऑपरेशन, यानी इसके ऑपरेशन में नॉइज नहीं होता है। पांचवा एडवांटेज है मेंटेनेंस रिक्वायर्ड ओनली वंस इन 4 to 10 ईयर्स। यानी बहुत लंबे समय तक इसको मेंटेनेंस की भी आवश्यकता नहीं होती है। 4 साल में एक बार या 4 से 10 साल के बीच में एक बार इसको मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज है कि सीलिंग प्रॉब्लम, यानी कि इसको गैस को जॉइंट के पास लीक होने से प्रिवेंट करने के लिए इसको बहुत केयर के साथ सीलिंग प्रोवाइड करना पड़ता है और सीलिंग की प्रॉब्लम ये अक्सर हो जाती है, जो कि डिसएडवांटेज है। दूसरा, स्पेशल फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल फैसिलिटी की आवश्यकता होती है। तीसरा डिसएडवांटेज है इनफ्लक्स ऑफ मॉइस्चर इन द ब्रेकर इज वेरी हार्मफुल टू SF6 सर्किट ब्रेकर। यानी कि SF6 सर्किट ब्रेकर में गैस के साथ मॉइस्चर यानी नमी का मिक्स हो जाना ये वेरी हार्मफुल होता है। सेवरल फेलियर्स आर रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ, इसके कारण कई सारे फेलियर्स रिपोर्ट होते हैं। तो इस लेक्चर में हमने SF6 सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।